जय जिमदानी, मैं कामिनी खन्ना और मैं हूँ रागिनी खन्ना। हम हैं ओवररेस्ट। हम अपने चैनल पर हैं YouTube/कमाना खाना। और रागिनी, हमारे घर में मीठा आता है कभी? है ना? कौन? घर की मिठाई। अच्छा, मैं घर की मिठाई और आप घर का कड़वा चीज। मैं घर के करेले, मैं घर का करेला हूँ। अच्छा, लेकिन आज हमने कुछ स्पेशल बनाना है। हमारे घर में मीठा नहीं आता ना दोस्तों, तो हमको क्रेविंग होती रहती है कि हम कुछ मीठा खाएं, मीठा खाएं, मीठा। आप बस पानी में उंगली मिला दो, पानी मीठा हो जाए। अच्छा, तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बंगाल का रसगुल्ला। और ये रसगुल्ला जो है, ये मेरा मिशन है कि एक बार मैंने ट्राई किया रसगुल्ला, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, एक्चुअली रसगुल्ला मम्मी बचपन से बनाने की कोशिश कर रही है। थैंक्स टू YouTube वीडियोस, मम्मी फाइनली आज रसगुल्ला सक्सेसफुल आफ्टर 25 years Yes. of continuous, what are you doing? Continuous attempt, she has finally cracked the rasgulla. Yes, mission रसगुल्ला सक्सेसफुल। इस जन्म में तो रसगुल्ला बना के ही रहेंगे। तो हमने बना दिया रसगुल्ला, आप भी देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ओके, हम दोनों की बड़बड़ झेलने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस। तो चलिए, सबसे पहली क्रिया जो है इसकी वो है दूध फाड़ना, क्योंकि दो ही चीज़ें लगती है इसमें, एक चीनी, दूध और एक तीसरी इलायची। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध ले लिया है यहाँ पर, और ये 1.5 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। सिंस मैं विनेगर नहीं डालती हूँ पनीर फाड़ने के लिए, मुझे नींबू डाल के ही पनीर फाड़ने की आदत है। तो चला नींबू इसके अंदर, नींबू का रस चला गया। अब जैसे जैसे ये फटेगा, आपके साथ हूँ मैं, कहीं जा नहीं रही। ओके, बना रहे हैं कमाना खाना से रसगुल्ला। तो लीजिए, फट गया है ये दूध और बढ़िया पनीर बना है। काफ़ी सारा पनीर मिकदार है इसकी, और ढेर सारे रसगुल्ले बनेंगे। चलिए, पहले इसको छान तो लूँ मैं एक अच्छे से कपड़े में। मैंने पीछे रसगुल्ला बना के आपको दिखाया था शॉर्ट में, और मैंने कई गलतियां उसमें, फ्लॉज मेरे रह गए थे। मैंने पहले रिहर्सल की थी कि रसगुल्ला कैसे बनता है, और ये रिहर्सल आप भी किया कीजिए। कुछ बनाने से पहले कुछ गलतियां रह जाएं तो बाद में फिर पंपा हो जाता है ना, पोपट हो जाता है। तो पोपट नहीं हो, इसके लिए पहले आप सब ट्राई कर लिया कीजिए। तो अभी ये मेरा पनीर बन चुका है, इसको मैं छान रही हूँ। तो लीजिए, ये कपड़ा मैंने बिछा दिया है इस पर बड़ी सावधानी से। अब ये दूध छानूंगी, ये पनीर इसमें निकाल लूँगी। अब ये रसगुल्ला भाई साहब आपसे क्या मांगते हैं कि मेरे अंदर ज़रा सा भी पानी रहा तो मैं आपको पूरा ड्रामा करके दिखा दूंगा, इसीलिए पानी नहीं रखना है इसमें। और इसको इस तरह से निचोड़ के इसको हम टांग देंगे कहाँ पर, खूंटी पे, है ना। तो ये मेरा फार्मूला 44, इसको लटका दिया है मैंने उल्टा और इसको सजा दे दी है। अब धीमे धीमे इसका पानी निचुड़ेगा। मिनिमम मुझे 1 घंटा तो वेट करना चाहिए इसका पानी निकालने के लिए, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चाशनी बना लूं, हालांकि वो ऊपर चढ़ा हुआ है। और मैंने 1 कप पानी लिया है यहाँ पर, 1 कप पानी और लूँगी मैं, तो चाशनी परफेक्ट और बनेगी। और थोड़ा सा और लूँगी, तो ये 2 कटोरी पानी कह सकते हैं आप, 2 कप नहीं कह सकते। और इसमें और आधा ऐड करूँगी, तो ये 2.5 कटोरी पानी मैंने ले लिया। अब इस 2.5 कटोरी पानी में 1 तार की चाशनी बनाने के लिए मैंने ऊपर तक भर के ये चीनी जो है ये इसमें ऐड कर दी है। हे भगवान, कितना ज़्यादा चीनी 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 कभी आपस में दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी और ये गैस को तेज़ कर दिया ताकि ये चाशनी सबसे पहले बन जाए। और ये लगभग 1.5 कटोरी है चीनी, तो देखते हैं कैसे बनती है इसकी चाशनी। तो यहाँ पर
ये एक तार की चाशनी बनने के लिए ये चीनी पिघलने लगी है। चलिए अब दूसरी प्रक्रिया कर लेते हैं। तो ये जो पनीर मैंने टांग के रखा था और अच्छे से इसको दबा के भी इसका पानी निकाल लिया मैंने। तो ये पनीर कुछ इस तरीके से, पानी नहीं निकाला था, पता है पिछली बार जब मैंने घर में रिहर्सल के तौर पे रसगुल्ले बनाए तो उसमें पानी नहीं ठीक से निकाला था मैंने, और पनीर भी थोड़ा बहुत बाहर के दूध का था। ऐसे तो सारे दूध बाहर से आते हैं, लेकिन ये वाला दूध अच्छा था, मेरा गाय का दूध था, और ये गाय के दूध में अब ये अच्छा बनेगा। तो देखिए ये प्रक्रिया है, इसको ऐसे ऐसे मसलना। तो जो एक्चुअल प्रोसेस है वो यही है, और इसी के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं छुपी हुई हैं। तो ये अगर आपने 10-15 मिनट इसको मसल लिया अच्छे से, अभी तो ये इसकी घिसाई शुरू हुई है, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं मसला तो ये आपको धोखा दे जाएगा टूट टाट के, है ना। तो इसको टूटे नहीं, इसलिए इसको अच्छे से मसल लीजिए, जी भर के गुस्सा निकाल लीजिए सबका, जिसका भी आया ना आपके दिमाग में कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। अरे ऐसा मत सोचना, प्यार से बनाना रसगुल्ले, बड़े प्यार से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे आप गाना गा गा के, ताकि आपको समय का पता ना चले। मैं तो रियाज करती हूँ भैया, जब कुछ भी बनाती हूँ और मुझे पता होता है इसमें समय लगने वाला है, तब मैं रियाज कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको मसल के इसका टेक्सचर बना दिया है। अब लगभग इसने प्लेट भी छोड़ दी है, इसने खूब सारा अंदर से इसके जो घी निकला है वो भी निकला है। चलिए अब इसके गोले बना के देखते हैं। पूरे मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको मसला है, तो इसके गोले कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। तो आप ही के सामने बना दूं, ठीक है। तो आप ही के सामने मैं इसके गोले बना दूं, और ये मैंने गोले बनाए। थोड़ा सा हाथ दबा के गोले बनाने पड़ेंगे। क्यों, कारण है उसका कारण यह है कि इसके अंदर कोई फटने वाली कोई वो ना रह जाए, कसर ना रह जाए, और देखें उसमें कि कोई फटने वाला काम है तो उसको थोड़ा सा और दबा के बना दे। तो यहाँ पर ये एक तार की चाशनी रेडी है। इसमें अब मैं सौंधी खुशबू आने के लिए ये मैंने इलायची दाने डाल दिए हैं। कई लोग इलायची दाने नहीं डालते और कई लोग डालते हैं, मैंने डाला है। और अब मैं इसको सेक को बंद कर देती हूँ। मेरी एक तार की चाशनी तैयार है। तो कुछ इस तरह से ये गोले तैयार हैं, एकदम फिटम फाट, एकदम फटाक बढ़िया वाले गोले। अब मैं चलती हूँ कढ़ाई की ओर। तो ये चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई, और इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। देखिए यहीं पर मैंने गलती की थी लास्ट टाइम, मैंने पानी कम डाला था और उसकी वजह से रसगुल्ले आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। तो पानी कम नहीं डालना है, और मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी लिया है। इस 2 ग्लास पानी में मैं अब ऐड करूँगी 1 कटोरी चीनी। मतलब ये चीनी की मिकदार कम है, वो चीनी की मिकदार एक तार की ज़्यादा थी, तो 1 कटोरी चीनी ऐड की है। अब इसको ज़रा उबलने दीजिए। तो लीजिए ये पानी बॉईल हो गया है, और इस बॉईल पानी में एक एक करके मैं ये रसगुल्ले छोड़ दूंगी। भैया मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है संभल के, क्योंकि ना ये रसगुल्ले बार बार ना फट रहे थे, इसलिए इसमें से अच्छे से पानी निकाला है। अब ये देखेंगे अब ये क्या रंग लाएंगे, रसगुल्ला मेरी इज्जत रखेंगे या मेरी बेइज्जती करा देंगे। तो अब मेरे को पिछले वाले फ्लॉ भी पता चल गए हैं कि क्यों मेरा रसगुल्ला फटा था, क्यों कड़क बना था, और मैंने रिहर्सल की थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको 5-7 मिनट से ज़्यादा पकाने नहीं वाले हूँ। अरे भैया पनीर है, उसको इतना पकाने की क्या ज़रूरत है, भला 10-15 मिनट कुछ भी बोलते हैं ना, जो भी रेसिपी सिखाते हैं वो भी बोलते हैं 10-15 मिनट पकाओ। अरे 10-15 मिनट तक पनीर को पकाऊंगी तो उसकी भुर्ती बन के वो कड़क नहीं हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको पकने दो 5-7 मिनट, देखती हूँ। टाइम कितने बजे हैं मंजू ताई, टाइम बताइए। 2:05, 2:15 बजे हम इसको उतार देंगे। तो लीजिए ये हमारे अच्छी से बॉईल हो गए हैं रसगुल्ले। मेरी इज्जत अभी तक तो ठीक रखी हुई है इन्होंने, आगे भी रखेंगे ऐसा लगता है मुझे। और इनको मैं शिफ्ट करती हूँ अभी चाशनी में।
तो लीजिए रेडी है हमारा रसगुल्ला इस चाशनी में जाने के लिए। और ये गया मेरा रसगुल्ला, इसने मेरी इज्जत रख ली है और ये फटे नहीं हैं और ये अब ठंडे होंगे। पहले ये बाहर ठंडे होंगे, फिर इनको फ्रिज में ठंडा करूंगी, फिर कृष्ण को परोसूंगी। ये मिशन सक्सेसफुल, रसगुल्ला मिशन सक्सेसफुल। यस, कामिनी खन्ना YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आपके साथ बना रही थी रसगुल्ला और मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। बड़े ही प्यारे रसगुल्ले बने। अब इनको दबा के बाद में दिखाती हूँ आपको कि कितने स्पंजी बने हैं। और मज़ा आ गया यार ये रेसिपी बनाने में, क्योंकि जिस रेसिपी में बहुत परीक्षा होती है ना उसमें मज़ा भी आता है उतना ही। सिंपल रेसिपी बना के क्या मज़ा आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि कैसे लगे मेरे रसगुल्ले। चलिए लास्ट रसगुल्ला भी डाल ही देती हूँ। कितने बने रसगुल्ले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सजा देती हूँ भैया, सजा देती हूँ। तो लीजिए तैयार है, गोल गोल सफेद सफेद और बहुत सारे। ओह सारे तो नहीं है, नहीं बचेंगे ये टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले। अब देखिए कितने स्पंजी बने हैं ये। वाह वाह वाह, मिशन सक्सेसफुल। सच बताऊं, कोई चीज़ अच्छे से बन जाए ना तो लगता है धन्य हो गई जिंदगी। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? आपको बताना है। YouTube/कमाना खाना से भोग लग चुका है कृष्ण को, अब हम इस पर टूट पड़ते हैं। आप भी खा सकते हैं, आ जाइए कैमरे के भीतर, खा लीजिए।